यया चरण पद्मजा मुररिपो प्रियं भावुका समागतो भवत सकल सिद्धिदा सेवता तया सदृशतामि या कमलजा सपत्नी वै हरि प्रिय कलिन्दया मनसि मे सदा स्मर्यता नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतम्। यमुना जी के चरित्र अद्भुत है। कल हमारे घर में टीवी चल रही थी, पता नहीं टीवी में क्या आ रहा था मुझे पता नहीं, लेकिन एक लाइन मेरे कान में पड़ी जिसमें कोई पता नहीं कोई कह रही थी कोई बहन जी कि यमुना जी तो एक नदी है, वो भला कैसे कृष्ण से मिला सकती है, ऐसा कुछ बोल रही थी शायद। तो ध्यान दीजिए, उसी समय मेरे मन में यह भाव उदित हुआ, यमुना जी को जो नदी मानेंगे उनको सिर्फ पानी मिलेगा, लेकिन जो यमुना जी को साक्षात कृष्ण प्रिया मानेंगे उनको प्रेम मिलेगा, भगवत भक्ति मिलेगा। मानने पर कृपानाथ एक उत्पाती, अब एक बंदर है, उसका उत्पाती पुत्र, एक बंदरी का उत्पाती पुत्र जहाँ और लोगों को परेशानी देता है, लेकिन वो जाकर के जब बंदरी की छाती से चिपकता है तो बंदरी को पूछो क्या देता है, बताओ आप। वो कितना जीसो रोजा बांध रहे हैं, वो कितना सुखी हो जाए, वो कितनी बंदरी सुखी हो जाती है। बस ऐसे ही जो यमुना जी और लोगों के लिए जल रूप होकर के उनके लिए जो भी है, लेकिन जो वैष्णव उनसे उनके उस अलौकिक स्वरूप को जानकर प्रीति करते हैं उनको तो भाई प्रेम देते हैं। तो यमुना जी के चरित्र अद्भुत हैं। न जातु यमयातना भवति ते पयपान यमो विभगिनी सुतान कथम हन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवनात् तव हरे यथा ममास्तु तव सन्निधौ तन्नवत्वमेतावता न दुर्लभतमानति मुररिपो मुकुन्दं प्रिये अतोऽस्तु तव लालना सुरधुनी परं सङ्गमा तवेव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टिस्थिते स्तुतिं तव करोति कमलजा सपत्नी प्रिये हरेर्यदनु सेवया भवति सौख्यमामोक्षत इयं तव कथाधिका सकल गोपिका संगमा स्मर श्रम जलान्वी। ये शब्द मुझे बड़ा प्यारा लगता है, स्मर श्रम जलान्वी। ठाकुर जी का जो रति समर हुआ गोपी जनों के साथ, उस रति समर से श्रमित श्री ठाकुर जी की वह दिव्य श्रम कणिकाएं श्री यमुना जी में मिली हैं, और वह दिव्य श्रम कणिकाएं ऐसी गजब की है। मेरे भाई बहन, हमारे मेवाड़ में कहते हैं महाराणा प्रताप के वीर योद्धाओं का लड़ते लड़ते जो जोश में लड़ रहे थे, वीरता के जोश में लड़ रहे थे, उनका खून हल्दी घाटी में गिरा, तो कहते हैं आज भी हल्दी घाटी की रज को, हल्दी घाटी की मिट्टी को लेकर कोई हाथ में लेवे और देश का विचार करे तो उसके एकदम वो आ जाता है। बस मेरे भाई बहन ऐसे ही श्री यमुना जी में ठाकुर जी का वो वहां वो समर है, यहाँ वह प्रीति समर है। उस समर की श्रम कणिकाएं वहां मिली है, वहां रक्त कणिकाएं मिली है, यहाँ श्रम कणिकाएं मिली हैं, और वो यमुना जी का पान करते ही वो तरंग आ जाती है, मेरे तरंग आ जाती है। बस बल्ब फ्यूज नहीं होना चाहिए, बाकी तो करंट आते ही कैसा भी लट्टू हो लग जाएगा, लट्टू फ्यूज हो तो कितना ही पावर हो कुछ नहीं हो। स्मर श्रम जलान्वी सकल गात्र जिसमें तवाष्टकमिदं मुदा मंडूरसुदे सदा समस्तुलितक्षयो भवति मुकुन्दे रतितया सकल सिद्धयो मुररिपुष्ट संतुष्यति और स्वभाव विजयो भवेत् वदति वल्लभ श्री। कृपानाथ ध्यान दीजिए, जिन यमुना जी के गुणों का गान करने से
जिन श्री यमुना जी का नित्य निरंतर, जिन श्री यमुना जी का नित्य निरंतर गान करने से स्वभाव सुधर जाता है। श्री महाप्रभु जी कहते हैं स्वभाव विजयो, तो निरंतर श्री यमुना जी की सन्निधि में रहने पर क्या सौभाग्य है। तो श्री ध्रुव जी महाराज इसीलिए यमुना जी के किनारे आए और यहाँ भजन किया और मात्र 6 महीने के भजन पर तो शंख चक्र गदा पद्म धारण करके श्री ठाकुर जी पधार गए। लेकिन ध्रुव जी ने आंख नहीं खोली। तब श्री ठाकुर जी ने अपने दर्शन ध्रुव जी के हृदय में से हटा लिए। तब छटपटा कर ध्रुव जी ने आंख खोली। अरे मेरे प्रभु कहाँ? जब देखे तो सामने ठाकुर जी खड़े हैं। ध्रुव जी ने ठाकुर जी की स्तुति करी। ठाकुर जी ने ध्रुव जी गोदी में बिठाया, उनके कपोल पर अपना शंख लगाया। ध्रुव जी ने स्तुति गाई। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां सुखं संजीवयत् अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ठाकुर जी ने ध्रुव जी से कहा बेटा कुछ वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी ने कहा नहीं, मेरा मन है कुछ देने का, कुछ तो मांगो। तो ध्रुव जी ने कहा मुझे वैष्णवों का संग दीजिए, भक्तों का संग दीजिए। अरे बेटा राजपाट मांग, कुछ और चीज मांग, ये क्या मांग रहा है? नहीं भगवान, यही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। इसमें क्या महत्वपूर्ण है? तब श्री ध्रुव जी कहते भगवान अभी तो मैं छोटी उम्र में हूँ, अभी तो आपका दर्शन हो गया, अभी आगे जाऊंगा न जाने क्या क्या होगा। कहीं जगत के प्रापंचिक स्थितियों में आपकी विस्मृति न हो जाए। अगर आपके भक्तों का संग मिलता रहेगा तो आपकी याद बराबर आती रहेगी। अजी श्रीमद् भागवत जी में देवता कहते हैं इस भारत भूमि पर रहने वाले लोगों का बड़ा सौभाग्य है। अजी क्या सौभाग्य? यहाँ तो लोग कहते देवता मौज मना रहे, वहां कोई महंगाई नहीं है, वहां कुछ नहीं है, तेल ही सस्तो, घी सस्तो, कुछ नहीं, वहां सब मौज ही मौज है। लेकिन देवता कहते नहीं नहीं, हम तो वहां परेशान है। सुखी तो ये भारत के लोग। क्यों जी? इन भारत के लोगों के पास क्या सुख है? तब मेरे भाई बहन देवता कहते हैं जो श्री ठाकुर जी वैकुंठ में विराजते हैं, दिव्य लोक में विराजते हैं, जिनके पास भी पहुंचने के लिए हमको लंबी 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 प्रतीक्षा करनी पड़ती है और उसके बाद भी कहीं दूर से हल्का सा दर्शन होता है। और वो ठाकुर जी इन भारतवासियों के घरों में अर्चा स्वरूप बन करके ये जो जो लाड लड़ा रहे वो स्वीकार। कोई खीर पूड़ी खिला रहा है तो उसके घर खीर पूड़ी खा रहे हैं, कोई कड़ी रोटी खिला रहा है तो उसके घर कड़ी रोटी खा रहे हैं, किसी के यहाँ खिचड़ा खा रहे हैं, किसी के यहाँ बेर खा रहे हैं, किसी के यहाँ हलवा खा रहे हैं, किसी के यहाँ राबड़ी खा रहे हैं। बता देवता कहते हैं ये ऊपर नहीं है, ये यही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है यहाँ भारत में? देवता कहते हैं हम लोगों को वहां इतना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है कि उस सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं। अतिशय इंद्रियोत्सवा, हम वहां पर हमको इतना सुख मिलता है कि हम भगवान को भूल जाते हैं। और इन भारतवासियों का सौभाग्य है कि ये कितना भी भूलना चाहे पर कोई ना कोई संत आकर, आचार्य आकर इनको भगवान की याद, भगवान की स्मृति कराते हैं। इसलिए भगवान संतों का संग मिले, भक्तों का संग मिले। भगवान राजी हुए, ध्रुव जी को राज्य आदि भी सब दिया, ध्रुवलोक प्रदान किया। फिर वहां से ध्रुव जी अपने राज्य में आए, पिताजी से मिले। पिताजी को बड़ी लज्जा आई, देखो मेरा लड़का तो भजन करके भगवान को मिल के आ गया, मैं हाल लुई लारी बैठूं, मुझे भी जाना चाहिए। और वहां भी चले गए।
फिर बाद में ध्रुव जी भी कुछ समय तक राज्य करके और भगवान के धाम को गए। अपनी दोनों माताओं को भी भगवान के पास ले गए। इन्हीं की वंश परंपरा में महाराज पृथु हुए। पृथु जी जो साक्षात भगवान के स्वरूप थे और भगवान से बहुत प्रेम करते थे श्री पृथु जी महाराज। और आपको पता है भगवान भी इनसे बहुत प्रेम करते थे। भगवान भी इनसे बहुत प्रेम करते थे। कृपानाथ ठाकुर जी भी इनसे इतना प्रेम करते थे, पूछिए मत। एक बार इनके अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा के ले गए, तो ये नाराज हो गए। इन्होंने अपने बेटे को जा घोड़ा लेके आया, तो वो जाकर के घोड़ा लेके आया, तो इन्होंने इंद्र से नाराजगी कर ली। तो भगवान को लगा कि नहीं भाई ये भी कम नहीं है, इंद्र की कम नहीं, इनकी मैत्री रहनी चाहिए। तो भगवान खुद इंद्र को लेकर के आए और पृथु जी से कहा, पृथु इनसे मित्रता कर लो। तो पृथु जी ने एक बार भी नहीं कहा कि इसने मेरे घोड़ा चुराया, इसने ऐसा किया, बिल्कुल नहीं। भगवान ने कहा मैत्री कर लो। पृथु जी दोनों बाएं फैला के आगे बढ़ गए, आओ इंद्र। बस इतनी सी बात पर ठाकुर जी इतने रीझ गए पृथु जी पे कि पूछो मत। इतनी सी बात माता जी। ठाकुर जी को पूछा आपको ऐसा क्या खास लग रहा है पृथु में? ठाकुर जी मुस्कुरा के कहते हैं इसने मेरी बात मान ली, बस इसने मेरी बात मान ली, इस पर खुश हो गए भगवान। अब सब देवता चले गए लेकिन भगवान अभी नहीं गए। पृथु जी में ऐसा जीव अटक गया। भगवान कहते पृथु मैं तेरे को कुछ देना चाहता हूं। पृथु जी ने कहा आप पधारे मेरी सभा में, फिर मुझे और क्या चाहिए? मुझे सब मिल गया। नहीं बेटा, इन सबको इसलिए भेजा ताकि मैं तेरे को विशेष चीज दे सकूं। नहीं तो ये सब रहते ना, सब सुन लेते हो। अब तू मुझसे जल्दी मांगना, तुझे कुछ। पृथु जी कहते कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा देख मेरा मन नहीं मानता, तू कुछ मांग ले। पृथु जी ने कहा भगवान मैं जो मांगूंगा वो मुझे दे देंगे? बोले हो बिल्कुल मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे दूंगा। तो बोले भगवान फिर सुनो, सबसे पहले तो मुझे 10,000 काम दो। लो भगवान बोले तू राजा होके पगला गया, 10,000 काम का करेगा क्या? पृथु जी कहते भगवान 2 कानों से आपकी कथा सुनते सुनते जी नहीं भरता है, इसलिए 10,000 कान दीजिए ताकि और आपकी कथा सुन सके। वाह, और कुछ मांग। बोले अब एक चीज और चाहिए लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा वो मांगने में। क्यों? बोले डर भी लग रहा और मैं आश्वस्त भी हूं कि मुझे मिलेगी। डर क्या लग रहा है? बोले वो चीज मांगने पर मेरा झगड़ा हो जाएगा। भगवान ने श्री ठाकुर जी ने कहा किसके साथ झगड़ा हो जाएगा? बोले मेरा झगड़ा हो जाएगा। अरे किसके साथ झगड़ा हो जाएगा? बोले मेरा झगड़ा आपकी श्रीमती लक्ष्मी जी के साथ हो जाएगा। हे भगवान! ठाकुर जी बोले तू ऐसा क्या मांग रहा है जो तेरा लक्ष्मी जी का झगड़ा हो जाएगा? तो पृथु जी महाराज कहते हैं जो चीज लक्ष्मी जी को प्रिय है वही चीज मुझे भी प्रिय है, उनको भी आपके चरण प्रिय और मुझे भी आपके चरण प्रिय है। अब जब मैं वो चीज मांगूंगा तो झगड़ा होना ही है। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराने लगे, ये भक्त भी कितने चालाक होते हैं। लेकिन पृथु जी बोले भगवान मुझे फिर भी यकीन है कि मेरी इच्छा आप जरूर पूरी करेंगे। क्यों? क्योंकि आप हमेशा भक्तों का ही पक्ष लेते हैं। आप भक्तों का ही पक्ष लेते हैं भगवान, इसलिए मेरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। आप मुझे ये प्रदान कर दीजिए। बाकी भगवान और कुछ नहीं चाहिए। बाकी आपकी ये जो वाणी है ना, वरदान मांग वरदान मांग, ये कोई भी सुन ले भगत उसको सावधान हो जाना चाहिए कि भगवान पिंड छुड़ाना चाहते हैं। जब भी वो कहें कि अब किसी के घर जाते हैं ना तो बैठ जाते हैं, भाई भोजन किया बैठ गए, देख रहे हैं फोटो देख रहे हैं, ये देख रहे वो देख रहे, इतने वो कहते लाओ कुकुल लाओ चावल लाओ, तो समझ लेना चाहिए अब ये
हमको भेजना चाह रहे हैं कि भाई अब बहुत देर हो गई, अब जाओ हम भी अपना दूसरा काम करें। तो ठाकुर प्रतु जी कहते हैं जिसको भी आप ये बात कहते हैं कि कुछ मांग, उससे पीछा छुड़ाना चाहता है। इसलिए भक्त को कभी भी भगवान की इन बातों में नहीं आना चाहिए, प्रतु जी कहे। इसलिए सत्पुरुषों को मन्ये गिरन्ते जगतां विमोहिनी वरं वृणीष्वेति भजन्तमात्थत यत् वाचानुतन्त्या यदि ते जनोसित कथं पुनः कर्म करोति मोहितः। अगर कोई सामने वाला कच्चा आदमी हो तो बातों में आ जाएगा, कहेगा हाँ भगवान मेरे ये दे दो, मेरे वो कर दो, वो कर दो, और आप कहे जा मौज कर, जय श्री राम, गए भगवान, बैठ लो इनमें बजड़ा खाबो करो मकान हम गाड़ी गए। इसलिए प्रतु जी महाराज कहते उन बातों में आना नहीं चाहिए, और बस मुझे तो आपकी कृपा चाहिए और कुछ नहीं। ऐसा भगवान के लाडले थे प्रतु जी भाई। भगवान ने गले लगाया प्रतु जी को, जाने का मन नहीं होता। एक पांव गरुड़ जी की ओर करते हैं, एक चरण ठाकुर जी, एक पांव गरुड़ जी की ओर करते हैं, एक चरण प्रतु जी की ओर करते हैं। वो इधर वो गरुड़ जी पंख फड़फड़ा रहे, बाप जी चलो यहीं रह जाओगे, और इधर प्रतु जी को देख देख करके मन कर रहा है, प्रतु जी को देख देख कर मन कर रहा है कि मैं इनकी तरफ जाऊं क्या। ऐसी कृपा भगवान की प्रतु जी के ऊपर थी महाराज। ऐसे भगवान के भक्त हुए श्री प्रतु जी महाराज। इनके पुत्र हुए परंपरा में प्राचीन बरही, जिनको श्री नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से उपदेश दिया, और आगे भूगोल खगोल आदि का वर्णन किया, स्वर्ग नरक का वर्णन किया। नरकों का वर्णन सुनकर जब राजा परीक्षित घबराए, तब श्री सुखदेव जी महाराज ने अजामिलोपाख्यान सुनाया। अजामिल जो बहुत अच्छा ब्राह्मण था, लेकिन कुसंग होने से फिर वो अटक गया भाई, लेकिन मरते समय संयोग से उसके मुंह से भगवान का नाम निकला बेटे के भाव से, लेकिन भगवान के पार्षदों ने रक्षा कर ली। अब जब भगवान के पार्षदों ने रक्षा करी, तब कृपानाथ फिर बाद में, ध्यान से सुनिएगा, भगवान के पार्षदों ने इनकी रक्षा करी, करुणा निधान। उस समय भगवान के पार्षदों का और यमदूतों का आपस में संवाद हुआ। उस संवाद में भगवान के पार्षदों ने जो कुछ कहा वो एक प्रकार का सत्संग है। उन्होंने भगवान की महिमा कही, भगवान नाम की महिमा कही। उस सत्संग के असर से उसके जीवन में फिर से सुधार हुआ, फिर से विवेक पैदा हुआ। मेरे भाई बहन, निरंतर सत्संग नहीं करेंगे तो अभाव हो जाएगा। एक जगह श्रीमन चैतन्य महाप्रभु और आचार्य चरण श्री वल्लभाचार्य चरण महाप्रभु दोनों का मिलना हुआ, तो सत्संग की जो बात हुई, वह सत्संग की बात श्री महाप्रभु जी और श्री चैतन्य महाप्रभु जी दो जगह मिले, ऐसा कहते हैं। जगन्नाथपुरी में मिले, ऐसा भी वर्णन आता, और अडेल में, प्रयाग में वहां मिले, ऐसा भी वर्णन आता। तो सत्संग हुआ दोनों का। तो श्री महाप्रभु जी ने कहा आप कुछ कहिए, चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं आप कुछ कहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि बैल के सींग पर या गाय के सींग की नोक पर, गाय के सींग की नोक पर राई का दाना ठहरता है। उतनी देर भी अगर कोई सत्संग कर ले, उतनी देर भी अगर कोई सत्संग कर ले तो उसका कल्याण हो जाए। तो श्री महाप्रभु जी आचार्य चरण वल्लभाचार्य चरण ने कहा कि भाई गाय के सींग की नोक पर राई का दाना ठहरता है, उतनी समय के लिए भी अगर किसी ने कुसंग किया तो जीवन बिगड़ सकता, उतना भी सत्संग चूके तो बिगाड़ हो सकता। मतलब निरंतर विवेकवान रहने के लिए सत्संग अनिवार्य है। अजी कई बार बड़े बड़े देवताओं से भी त्रुटियां हुई है, भयंकर त्रुटियां हुई है। इंद्र महाराज के दरबार में गुरुजी आए और वो नाच गान देख रहे, बताओ आज आपको स्कूल में जिन्होंने पढ़ा है वो सर भी आ जाएंगे तो आप कुर्सी छोड़ देंगे, सर आप इधर बैठो। और इंद्र महाराज देवताओं के राजा, उनके गुरु जिन्होंने उनको सब बल बुद्धि विद्या श्री संपन्न किया, वो आए और इंद्र बैठे नाच गान देख रहे हैं। बताओ ये क्या योग्य है क्या? इंद्र जैसे महाराज से ये क्यों चूक हो गई? उसका एक ही कारण है, निरंतर सत्संग नहीं मिलता।
इसलिए चौपाई में कहा बिनु सत्संग विवेक न। तो सत्संग से अजामिल का विवेक जागा और फिर जो थोड़ी बहुत और उम्र उसको मिली अजामिल को, उस उम्र में उसने भजन किया और फिर भगवान को प्राप्त किया। भगवान नाम की महिमा को प्रतिपादित करने वाले इस अजामिल उपाख्यान के साथ आज की कथा को विराम करने की अनुमति आप सबसे चाहता हूँ। थोड़ा 15 मिनट अधिक हो गए, माफ करिएगा। कल अपनी कथा का चौथा दिन है और अपने ठाकुर जी का प्राकट्य होगा। आप सभी लोग पीले वस्त्र धारण करके पधारें और नंद महोत्सव का आनंद लें, नंद महोत्सव का रस लें। आप सबको प्रार्थना, आइए थोड़ा सा नाम संकीर्तन